मंचों की शान चैनल की नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैं भी अपने क्रम में हूँ। मुझसे पहले शुभम से ये पारी शुरू हुई। शुभम ने, पदम जी ने क्या कमाल का सुनाया। उनकी उम्र को देखते हुए आपने देखा, उनकी ऊर्जा का कमाल देखा, बहुत अच्छा पढ़ा। भुवन ने अपने क्रम में बहुत अच्छा पढ़ा और गौरव भाई ने तो क्या ही कमाल कर दिया, बहुत ही खूबसूरत। बहुत अच्छा गौरव ने, जितना अच्छा उन्होंने पढ़ा उतने ही ज्यादा मन से आपने सुना। एक बार जोरदार तालियां इस सब रचनाकारों के लिए जिन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा आपका मनोरंजन किया। देखिए, कविता सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। कविता अगर कहीं मनोरंजन करती है तो उसके साथ साथ कहीं आप में ऊर्जा भी भरती है, जैसा कि अभी गौरव भाई की कविता ने किया। कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा भी देती है। तो आपने हर रंग के, हर रस की कविता को आनंद से सुना और उसको जिया। मैं भी अपने क्रम में हूँ। कुछ संस्कारों की बात करूंगी, कुछ मूल्यों की बात करूंगी, कुछ नई बात करूंगी और मुझे लगता है कि आप इसको भी उतना ही स्नेह देंगे। मैं प्रेम गीत, क्योंकि मेरी बहनें पढ़ चुकी हैं दोनों, तो मैं श्रृंगार की जगह कुछ आदर्श की बात करती हूँ, कुछ संस्कारों की बात करती हूँ। सबने जज साहब को प्रणाम किया, मैं भी उनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और बहुत आभारी हूँ सुधीर जी की, सुशील जी की, राजेश जी की, कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया। बहुत समय पहले उनका फोन आया था। हमें और दिनेश जी को इस समय अमेरिका होना था, एक कार्यक्रम था वहां पर, लेकिन देखिए वहां नहीं जा पाए और यहाँ पर आपके बीच आना था, इसलिए ऐसी कुछ चीजें घटित हुई कि हम वहां इस समय अमेरिका नहीं गए और फिर कभी आगे जाएंगे। तो चलिए, आप बहुत मन से सुन रहे हैं, भगवान महावीर का ये पावन मंच है, इस मंच को प्रणाम करती हूँ। दिनेश जी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अभी आएंगे आपके बीच, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और अनिल जी, क्या कमाल का संचालन आप कर रहे हैं, कमाल। जब आप इनकी बातों पर हंसते हैं, जिस तरह से इनकी बातों पर हंसते हैं और चुटकुले सुनकर हंसते हैं, आप जब इनकी कविता सुनेंगे तो उतने ही द्रवित होंगे। बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं अनिल जी। एक बार जोरदार तालियां इनके संचालन के लिए, क्या कमाल का संचालन कर रहे हैं। आइए, पितृपक्ष चल रहा है। हम सबने ये परंपरा बना ली है कि जिनका सम्मान हमने जीते नहीं किया, उनको मरने के बाद उनका हम तर्पण करते हैं। तब कुछ बात प्रतीकों के माध्यम से कहती हूँ, सुनिएगा जी। स्वागत है। बनाकर झूठ को ही सच अपने मित्रों में रखते हैं, बनाकर झूठ को ही सच अपने मित्रों में रखते हैं, जिन्हें पूजा नहीं जीवित उन्हें पितरों में रखते हैं। क्या बात है, वाह। बनाकर झूठ को ही सच अपने मित्रों में रखते हैं, जिन्हें पूजा नहीं जीवित उन्हें पितरों में रखते हैं। कोई भी अनुसरण करता नहीं है अब चरित्रों का, कोई भी अनुसरण करता नहीं है अब चरित्रों का, चरित्रों को सजाकर मूर्तियों चित्रों में रखते हैं। वाह वाह। चरित्रों को सजाकर मूर्तियों चित्रों में रखते हैं। आप पीछे से आगे आ जाइए, बहुत सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आप लोग आगे आ जाइए। राजेश भाई, आप इधर से बैठ जाइएगा प्लीज। ये जो इधर लोग खड़े रहते हैं ना, ये डिस्टर्ब करते हैं कवियों को। ये इतनी जगह पड़ी है आगे, आपसे भी निवेदन है, एक बार बैठ जाओ, स्थान बना लो। गेट के पास तो खड़े ही हैं लोग, 10-12 लोग तो खड़े ही रहते हैं। यहाँ मेरे बहुत से बड़े बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके चरणों में 4 पंक्तियां और रखती हूँ, सुनिएगा। सही खुद धूप पर हमको हमेशा छांव में रखा, वाह। सही खुद धूप पर हमको हमेशा छांव में रखा, सहे सब कष्ट पर हमको खुशी के गांव में रखा। क्या बात है, वाह वाह वाह, कमाल कमाल पंक्तियां। सही खुद धूप पर हमको हमेशा छांव में रखा, सहे सब कष्ट पर हमको खुशी के गांव में रखा। हमारे पाँव नाजुक थे उठाकर गोद में हमको, हमारे पाँव नाजुक थे उठाकर गोद में हमको, बुजुर्गों ने हमारा दर्द अपने पाँव में रखा। क्या बात है, वाह। बुजुर्गों ने हमारा क्या कहने अपने पाँव में रखा। वो जो सम्मान अपने से बड़ों का आज करते हैं, वो जो सम्मान अपने से
राज करते हैं, सफलताओं से दुनिया में वही आगाज करते हैं। हजारों ठोकरें खानी पड़ेंगी उनको ए अंजू, हजारों ठोकरें खानी पड़ेंगी उनको ए अंजू, बुजुर्गों की नसीहत जो नजरअंदाज क्या बात है, वाह 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 वाह। बुजुर्गों की नसीहत जो नजरअंदाज करते हैं। कैसा जीवन हम सब जीते हैं, बाहर से भरा भरा लगता है पर अंदर से कहीं रीते रीते हैं। तब कहती हूँ, बना ज्वालामुखी ये दिल जहां लावा उबलता है, बना ज्वालामुखी ये दिल जहां लावा उबलता है, ये कैसी जिंदगी लोगों, ये कैसी तो सफलता है। वाह। जो जितना ठोस है भारी है उतना ही वो स्थिर है, जो जितना ठोस है भारी है उतना ही वो स्थिर है, हवा जिसमें भरी जितनी वो उतना ही उछलता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। वो उतना ही उछलता है। क्या कहने। देखिए तालियां बजाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तालियां ना भी बजाएं, मेरी तो बातें अपने साथ ले जाइएगा। मेरी कमाई यही है, मैं जिस मंच पर जाऊं, मैं जो बात कहूं वो आप तक जाए और आपके घर तक जाए, आपके बच्चों तक जाए। मेरा मकसद ये है। तालियां बजाते हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है, बस मेरी खुशी के लिए। सुनिएगा, आगे पढ़ती हूं कि हमने बच्चों पर इतना वजन, अपनी उम्मीदों का लाद रखा है। जब बड़ी सफलता के मायने हमने बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस समझ लिया हो और उसका प्रेशर कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों पर भी डालते हो, और बच्चे उसके आगे आप भी जानते हैं कि आत्महत्या जैसे कदम भी उठाते हैं कई बार। तब कहती हूँ, सुनिएगा, छिपे हैं मन में जो भगवान से वो पाप डरते हैं, छिपे हैं मन में जो भगवान से वो पाप डरते हैं, डराता वो नहीं है लोग अपने आप डरते हैं। क्या बात है, वाह। छिपे हैं मन में जो भगवान से वो पाप डरते हैं, डराता वो नहीं है लोग अपने आप डरते हैं। नतीजा देखिए उम्मीद के बढ़ते दबावों का, नतीजा देखिए उम्मीद के बढ़ते दबावों का, इधर संतान डरती है उधर माँ बाप डरते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। इधर संतान डरती है उधर माँ बाप डरते हैं। एक गीत, मैं आशावादी गीत पढ़ना चाहती हूँ। मेरा प्रतिनिधि गीत है जो कि विदेशों तक में बहुत प्रसिद्धि, बहुत प्यार मिला इस गीत पर। उस गीत की भूमिका में एक गीत पढ़ती हूँ। यहाँ मेरे चाचा जी का बेटा और उसकी बहू रश्मि आई हुई है। मैं उन दोनों को बहुत स्वागत करती हूँ। तुम्हारे आने से पहले मैं ये बता रही थी कि ये मेरा मायका ही है। हापुड़ भी मेरठ की तरह मेरा मायका ही है और बिल्कुल वैसा ही एहसास होता है। सुनिएगा, मुक्तक रखती हूँ कि जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हो सकती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी, बहुत सारे ऐसे पल आएंगे कि आपको लगेगा जीना व्यर्थ है, लेकिन अगर आप पूरी शिद्दत के साथ प्रयास करते रहते हैं तो सफलता तो निश्चित मिलती है। तब पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अलग ये बात है कि आज या फिर कल निकलता है, क्या बात है। अलग ये बात है कि आज या फिर कल निकलता है, बहुत मुश्किल सवालों का भी आखिर हल निकलता है। क्या कहने। निकलती है बहुत मिट्टी, निकलती है बहुत बालू, निकलती है बहुत मिट्टी, निकलती है बहुत बालू, जमी से तब कहीं जाकर के मीठा जल निकलता है। क्या बात है, वाह जमी वाह। से तब कहीं जाकर के मीठा बहुत जल अच्छे। निकलता है।